हम दोनों ने बच्चा खोया है विराट, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आपको भी खोती जा रही हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मैं जानती हूँ आपको। जब मुझे पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ना मेरी आई की याद आ रही थी। वो मुझे दुनिया में लाने से पहले ही गुजर गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं एक अच्छी आई बन भी पाऊंगी या नहीं। और अब मुझे पता है कि एक अच्छी या बुरी आई तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कभी मां ही नहीं बन पाऊंगी। सही में तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इस दर्द के साथ जीना कैसे है। हमें एक दूसरे से बात करनी होगी विराट। हमें, आपको और मुझे, हम सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने जज्बात तो बयां कर ही नहीं रहे। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी बहुत पहुंची है, मुझे भी हुआ है। हमारा बच्चा मेरी ही कोख में था ना, और किसी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो एक रिश्ता जुड़ गया था उससे। मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। जानता हूं, सॉरी, लेकिन मैं जानती हूँ आप इस बच्चे को लेकर बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों ही उस बच्चे को चाहते थे। बच्चा आता, हमारी जिंदगी में खुशियां लाता, लेकिन ना वो बच्चा आया और ना हमारी जिंदगी में खुशियां लाए। हमारी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर गई, और अब इस दुख और तकलीफ को दूर करने का ना एक ही तरीका है। हमें अपना बच्चा चाहिए होगा। डॉक्टर पोदार ने कहा ना कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक अडॉप्शन और दूसरा सरोगेसी। बोलिए, आपको कौन सा तरीका ठीक लगता है? ये बच्चा हमें हमारी तकलीफों से बाहर निकालेगा, हमारे घर वालों को, परिवार वालों को उनकी खोई हुई खुशियां लौटा देगा। बोलिए, हाँ? कौन सा तरीका ठीक लगता है? बोलिए ना, आपको कौन सा तरीका ठीक लगता है? हाँ, बोलिए। कोई भी नहीं। मैं इन दोनों तरीकों के खिलाफ। अरे बटरफ्लाई, कितना अच्छा रैकेट रेनबो।
पिंक क्यों है? सिर्फ पिंक? पूरा कमरा पिंक इसलिए क्योंकि हमारी बेबी ही होगी ना। अच्छा, तो आपने खुद ही अकेले नाम डिसाइड भी कर लिया? बापू, इतना हक तो बनता है। अच्छा जी। और आपको कैसे पता कि वो बाबा नहीं बेबी ही होगी? अरे बाबा हुआ तो सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे तो छोटी सही चाहिए ना, इसलिए। जो भी है, मुझे तो एक हेल्दी बेबी चाहिए। हेलो। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम प्रिंस हो या प्रिंसेस, लेकिन तुम इतना जान लो, मैं तुम्हें बाहों में लेने के लिए बहुत बेताब हूं और इंतजार नहीं कर सकता हूं मैं। अरे क्या हुआ? सही, किसी बात को लेकर तुम परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत नर्वस फील हो रहा है माँ बनने में। मैं तो बहुत छोटी थी ना जब मैंने अपनी आई को खो दिया। आई होप मैं एक माँ होने के सारे फर्ज अच्छे से निभा पाऊँ। सही, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम हमारे बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाओगी, और कुछ सिखाओ ना सिखाओ, ये जरूर सिखाओगी तुम। बस। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम मां बनने के लिए पैदा हुई हो। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए जियो। सही, उनका ख्याल रखना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना, और लड़ाई झगड़ा करते हुए भी तो आई हो तुम। मैं लड़ाई झगड़ा कब किया? क्यों? कुछ भी मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो। लड़ाई झगड़ा भी हमेशा अच्छी चीजों के लिए करती हो तुम। अब जैसे तुम पूरी परिवार से लड़ी, देवी ताई और पुलकित की शादी के लिए, फिर शिवानी बुआ के लिए, फिर आई बाबा के लिए। उनसे प्यार करती हो, उनकी फिक्र करती हो, और देखो तुमने जिंदगी में भी डॉक्टर बनना चुना, जिसकी वजह से तुम अनजान लोगों की मदद करती हो, उन्हें अच्छा महसूस करवाती हो। अब देखो, जो प्यार करती है, ख्याल रखती है, मदद करती है, और कभी कभी डांटती भी है, लेकिन अंत में भलाई चाहती है, वो माँ नहीं तो और कौन हो सकती है? मुझ पे भरोसा करो। सही, तुम दुनिया की बेस्ट माँ बनोगी। I'm sorry, मैं आपकी गर्दन के नीचे पिल्लू लगाने आई थी, वरना आपको मोच आ जाती ना। मुझे माफ करिएगा अगर मेरे सवाल की वजह से आप परेशान हैं तो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि हमारे बच्चे को खोने की वजह से आप कितने तकलीफ में हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारी जिंदगी में एक बच्चा आएगा तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अगर मेरे उस सवाल की वजह से आपको और तकलीफ पहुंची है तो आई एम रियली सॉरी। हर चीज के लिए सॉरी बोलना बंद करो। सही, आप कल ऑफिस जाएंगे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।